नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, भगवान किसी के दुश्मन नहीं होते हैं और ना ही भगवान किसी का बुरा चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आपके साथ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी समझ में जरा बुरा होता है और हम भगवान को खराब मान लेते हैं, या मुझे लगता है कि हमारी किस्मत बहुत खराब है। ऐसा सब लोग सोचते हैं, या ऐसा अमूमन तौर पे लगभग सबके साथ होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान किसी के दुश्मन है। भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। दरअसल वो देख रहे होते हैं जो हम नहीं देख रहे होते। वो हमारे आगे का रास्ता देख रहे होते हैं और हम सामने का। तो फर्क तो रहेगा ना। वो तो चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल रहे और हम सामने देखते रहते हैं कि गड्ढा है। ये भगवान ने जानबूझ के हमारे लिए गड्ढा बना दिया। इस बात को दोस्त मैं एक छोटे से कहानी के रूप में समझा रहा हूं, शायद आपको बहुत परफेक्टली समझ में आएगा। एक मछुआरा था, गरीब था। वो इस बात के लिए भी ऊपर वाले को हमेशा कोसता रहता। अपने परिवार के लालन पोषण के लिए वो नाव लेकर समुद्र के बीचों बीच मछली मारने के लिए गया हुआ था। तभी उस समुद्र में अचानक से तूफान उठ गई, जिसमें उसकी नाव डिसबैलेंस होते हुए और किसी तरह से बचाते हुए वो रास्ता भटक गया और रास्ता भटक के उसका नाव एक छोटे से टापू के पास जा रुका। अब मछुआरे ने कहा कि ऊपर वाले, एक तो मैं पहले से गरीब, किसी तरीके के दो रोजी रोटी के लिए मैं यहां मछली मारने आया, और फिर आपने इस भंवर जाल में फंसा करके आप तो मेरी नाव ही डुबो देना चाहते हैं। और जब नाव नहीं डूबी तो आप हमें ले आकर के ये टापू पर बैठा दिए। क्या करूंगा मैं? अब बेचारा मछुआरा उस टापू पे चला गया। अब वहां तो कोई रहने वाला नहीं, फिर क्या करे? वहां खाने की दिक्कत, सोने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, हर तरह की दिक्कत थी। खैर, मछुआरा था, गरीब था, मेहनत करना जानता था। उसने क्या किया? जंगल में जो भी फल पत्ते जो भी उसे मिला, जैसे भी मिला, वो खा करके जिंदा रहने की कोशिश किया। फिर एक दिन में उसने अगले दिन झोपड़ी बनाया और वहां किसी तरीके से उसने 2 दिन बिताए ही थे कि उसकी झोपड़ी में वापस से आग लग गया। अब जब उसकी झोपड़ी में आग लगा तो उसने ऊपर वाले को फिर देखा और कहा, हे प्रभु, आपसे मेरा ये झोपड़ी भी नहीं देखा गया, आपने इसको भी आग लगा दिया। अब मैं कहां रहूंगा? क्या करूंगा? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? इससे तो बेहतर होता कि आप हमारी जान ही ले लेते। और वो मछुआरा काफी रो रहा था और चुपचाप बहुत ही उदास बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि 2 बड़ी बड़ी जहाजें उसके टापू की तरफ आ रही हैं। फिर वो जहाजें किनारे लगी और उसको ढूंढते हुए उस तक पहुंची। वो देखा तो बोला कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस टापू पे हूं? तो उस जहाज वाले ने कहा कि इस टापू से धुआं उठ रहा था, हमें लगा कि इस टापू पे कोई फंस गया है जो इशारा कर रहा है कि हम यहां फंसे हैं और हमें बचाया जाए। तो हम लोगों ने दूर से उठती धुआं को देख करके इस टापू पर आए ताकि अगर कोई होगा तो उसे बचा लिया जाएगा। चलो, हम तुम्हें बचाने के लिए आए। और उन लोगों ने उसे अपने जहाज से बैठा करके उसे ले जाकर के उसके किनारे पे उतार दिया। अब आइए दोस्त, कहानी का मर्म यह है कि वो मछुआरे का उस समुद्री तूफान में फंसना शायद
वही उसकी जान ले लेता। लेकिन ऊपर वाले ने किसी भी तरीके से उसकी नाव को बचाते हुए उस टापू के किनारे ले गए। उस टापू पे जो वो झोपड़ी बना करके रह रहा था, उस 2 दिन वो किसी तरह से अपना जीवन यापन किया। लेकिन कितने दिन जीवन यापन करता? उसकी झोपड़ी में आग लगना ही उसकी जिंदगी बचाया। अगर उस झोपड़ी में आग नहीं लगी होती, ना धुआं उठा होता, ना 2 बड़े जहाज वाले उस टापू पे आते, तो क्या उसकी जान बच पाती? नहीं। लेकिन भगवान कई बार दोस्त आपके जीवन में बुरा कर रहे होते हैं या आपके जीवन में बुरा हो रहा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। हो सकता है कि आपके आने वाले भविष्य या आपके आने वाली तकलीफों से बचाने के लिए कुदरत आपको प्रेजेंट या वर्तमान समय में आपको तकलीफ में डाल रहा है। जिस प्रकार उसकी झोपड़ी में आग लगाकर कुदरत ने उसकी जान बचा ली, उसी प्रकार जीवन में आपके साथ भी होता होगा दोस्त। हमारे साथ, आपके साथ, संसार में न जाने कितने लोगों के साथ ये होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला आपका दुश्मन है। भगवान किसी का दुश्मन नहीं है। भगवान के लिए हर इंसान उसके संतान के समान है, जिसकी उज्जवल भविष्य के लिए वो आपको छोटी छोटी परेशानियों में डालते रहते हैं। और आपको छोटी मोटी परेशानी में तो आपके माँ बाप भी डालते हैं, आपको आपके माँ बाप भी डांटते हैं, मारते भी हैं, लेकिन आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक उसी प्रकार ऊपर बैठे भगवान भी ना आपकी जिंदगी संभालने के लिए कई बार बुरा भी बन जाते हैं दोस्त। इसलिए विश्वास रखें अपने कर्मों में और जीवन में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपको मंजिल जरूर मिलेगी। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें दोस्त, ताकि मुझे भी बल मिलता रहे। जय हिंद।